हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार भाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे की वीडियो में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य सरकार में हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा था। विधानमंडल की बात कर रहे थे, व्यवस्थापिका की, उसमें विधानसभा के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लगातार इस वीडियो में बने रहिए। देखो, विधान परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 169 अनुच्छेद में है विधान परिषद का उल्लेख। अब विधान परिषद को अन्य नामों से जाना जाता है, जिस प्रकार विधानसभा को जाना जाता है। तो अन्य नाम, अन्य नामों में उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, सदन आदि। अनेक नामों से जाना जाता है। उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन आदि। जिस प्रकार राज्यसभा को जाना जाता है उसी प्रकार जाना जाता है। अब इसका देखो गठन, विधानसभा का गठन, सॉरी विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। अब विधान परिषद की जो सीटें होती है वो विधानसभा के आधार पर होती है, यानी विधानसभा की अधिकतम सीटें होती है ना, उसके आधार पर विधान परिषद की अधिकतम सीटें होती हैं। विधानसभा की सीटों पर आधारित होती है, अब विधानसभा की सीटों पर किस प्रकार आधारित होती है? जैसे जितनी विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें उसका 1/3, उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। विधान परिषद में हो सकते हैं 1/3 सदस्य। जैसे राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीट है। तो 200 सीट का 1/3, 1/3 बराबर कितने? 66 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। अधिकतम सीटें 66 हो सकती है। कम से कम सीटों के लिए कम से कम 40 सीटें होती है, 40 सीटें होगी। विधान परिषद में कम से कम 40 सीटें होगी और अधिकतम सीटों के लिए 1/3, यानी विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसके 1/3 सदस्य क्या होंगे? विधान परिषद के सदस्य होंगे। यह विधान परिषद का गठन था। अब देखो विधान परिषद की संरचना, यानी कहां से कितने सदस्य आते हैं। संरचना, विधान परिषद की संरचना में अनुच्छेद 171 के तहत 171 के तहत राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी जितने सदस्य हैं विधान परिषद के उनके 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य, संस्कृति में उत्कृष्ट हो कौन से समुदाय से आते हैं? कला, साहित्य, संस्कृति में उत्कृष्ट व्यक्ति, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा।
उसके बाद में 1/3 सदस्य विधानसभा से मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा से मनोनीत किए जाते हैं 1/3 सदस्य। फिर 1/3 सदस्य इकाई से, स्थानीय निकाय से, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, ये स्थानीय निकाय है, तो उनसे सदस्य 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत। फिर 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, अध्यापकों में से, अध्यापकों का मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी तक, सीनियर सेकेंडरी के अध्यापक उसके बाद 1/12 सदस्य स्नातकों में से, जैसे कॉलेज के कोई प्रोफेसर हो, कॉलेज से, इस प्रकार से इनका क्या होता है, विधानसभा की संरचना बनती है। 171 के तहत राज्यपाल 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, जो कला साहित्य संस्कृति में उत्कृष्ट हो। दूसरा नंबर है 1/3 सदस्य विधानसभा से क्या किए जाते हैं, और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से। 1/12 सदस्य अध्यापकों में से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10th या 12th के अध्यापक होते हैं, 12th तक के अध्यापकों के द्वारा। 1/12 सदस्य स्नातकों में से, जो कॉलेज से चुने जाते हैं, फिर विधानसभा सदस्यों की योग्यता आती है। तो विधानसभा सदस्यों की योग्यता देखो, अनुच्छेद 173 में, अनुच्छेद 173 में क्या है, योग्यता है। विधान परिषद के सदस्यों की आयु, एक योग्यता लिखो, आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, आयु 30 वर्ष। बाकी योग्यताएं विधानसभा सदस्यों वाली, बाकी योग्यताएं विधानसभा सदस्यों वाले, यानी पहले योग्यता उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधानसभा में ये योग्यता कितनी थी, 25 वर्ष, और विधान परिषद में कितनी है, 30 वर्ष। जिस प्रकार राज्यसभा में होती है, बाकी योग्यता विधानसभा सदस्यों वाली, वो बात का नागरिक को लाभकारी पद पर न हो, ये अनुच्छेद 173 में बताया गया योग्यता। फिर आता है अनुच्छेद 172 में उसका कार्यकाल बताया गया। कार्यकाल, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण इनके कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया, 6 वर्ष रखा गया। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद, एक तिहाई सदस्य बदलते रहते। अभी नोट वर्तमान में विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। नोट वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, अभी वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। होती तो उसका कार्यकाल इस प्रकार होता है, योग्यता इस प्रकार होती है, इस प्रकार उनका निर्वाचन होता है, किस प्रकार से मनोनीत किया जाता है, ये पढ़ रहे हैं। एक नोट लगा के और लिखो, याद करने योग्य बात है कि विधान परिषद
परिषद को भंग नहीं किया जाता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, इसके कारण इसको भंग नहीं किया जा सकता विधान परिषद को। जबकि विधानसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। जबकि इसको समाप्त किया जा सकता है, जबकि इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता, भंग नहीं किया जाता। फिर आता अनुच्छेद 188। विधान परिषद का अनुच्छेद कौन सा है? 188 अनुच्छेद में शपथ। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। फिर आता है अनुच्छेद 189 189। इसमें है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम, इसको तो आपको याद हो ही गया होगा, 4 बार 4थी बार आ गया। ये पहले लोकसभा में आया था, फिर राज्यसभा में आया था, फिर विधानसभा में आया था और अब किस में आ गया? विधान परिषद में। तो गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? 1/10 सदस्यों का सदन में उपस्थित होना जरूरी होता है। सदन में उपस्थित होना जरूरी होता है जब सदन की कार्यवाही चलानी हो। जब सदन की कार्यवाही चलानी हो, जब सदन की कार्यवाही चलानी हो तो वहां 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, अन्यथा सदन की कार्यवाही अगले दिन क्या कर दी जाती है? स्थगित कर दी जाती है। ये विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। विधान परिषद का अनुच्छेद कौन सा है? 169। ये आपको कंटेस्ट याद करना है। उसके बाद में फिर आता है अनुच्छेद 182। जिस प्रकार विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद में क्या होते हैं? सभापति व उपसभापति। सभापति व उपसभापति। सभापति और उपसभापति का निर्वाचन या चुनाव किस प्रकार से होता है? उनको नियुक्त किया जाता है, तो सदन के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। सदन के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है सभापति को और उपसभापति को सदन के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है, अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन नहीं होता, अलग से निर्वाचन नहीं होता तो अलग से कोई शपथ भी नहीं होती। उसके बाद में अलग से कोई शपथ नहीं होती। सभापति और उपसभापति को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। जबकि विधान परिषद के सदस्यों के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं।
यानी इनका अलग से कोई निर्वाचन सभापति उपसभापति सदन के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है वरिष्ठता के आधार पर। एक व्यक्ति को सभापति बना दिया जाता है, दूसरे को उपसभापति बना दिया जाता है। अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता है, इन दोनों पदों के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता है। अब निर्वाचन नहीं होता तो सभापति उपसभापति को अलग से कोई शपथ भी नहीं दिलाई जाती। उसके बाद में जबकि विधान परिषद सदस्यों के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, ये शपथ नहीं दिलाई जाती, जबकि विधान परिषद के सदस्यों के रूप में पहले जब सारे सदस्य विधान परिषद सदस्य की शपथ लेते तब ये शपथ ले चुके होते हैं। यह अनुच्छेद 182 में था। अब हमने देखो विधान परिषद के जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे, मुख्य मुख्य अनुच्छेद थे, उनके बारे में समझ लिया। विधानसभा के बारे में पहले पढ़ ही लिया है। अब आता है राज्यपाल। 3 नंबर कौन आता है इसमें? राज्यपाल आता है। तो राज्यपाल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। राज्यपाल को किस में पढ़ेंगे? कार्यपालिका में पढ़ेंगे, न कि व्यवस्थापिका में। विधानमंडल में नहीं पढ़ के हम किस में पढ़ेंगे? कार्यपालिका में। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो राज्यपाल होता है, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद होता है, फिर उसके बाद महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से किस में अध्ययन करेंगे? कार्यपालिका में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।